तो मॉक टेस्ट जो है क्यों देना जरूरी है मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो रीज़न है यहाँ पे, ठीक है, ये रीज़न बहुत बड़ा है मेरे भाई, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले कि जैसे मानो पेपर के पहले आपके में काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, नर्वसनेस होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नर्वसनेस के अलावा, तो पेपर के पहले आप लोगों में जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा हो गया एक पॉइंट आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया स्कोर को लेकर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और भी वो हो जाता है हमारा सिलेबस। तो देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी करने के दौरान क्या है, इतना सारा हमारा सब्जेक्ट है, इतना सारा हमारा सिलेबस है, और आए दिन पढ़ते 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 हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। अब वो भूले अगर आप नहीं, रिवीजन अगर आप मान लीजिए कि नहीं करेंगे तो सारा पार्ट आपका खत्म होगा। तो वो रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो मेरे भाई ये है आपका मॉक टेस्ट है। पहली बात को जानना, क्योंकि जब आप मान लीजिए मैं एक छोटे से पेपर प्री की ही बात करता हूँ, अगर आप प्री में ही देखेंगे तो 1 घंटे के अंदर आप कितने सवाल लगाने वाले हैं, तो 1 घंटे के अंदर आप पूरे के पूरे 100 सवाल लगाएंगे। और ये 100 सवाल में 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के होंगे। वो जो 25 मैथ्स का भी होगा वो भी पूरे के पूरे 25 चैप्टर से आ रहा होगा क्वेश्चन आपका। तो इससे मुझे नहीं लगता कि बेस्ट कोई तरीका हो सकता है कि 1 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस आपने कवर अप कर लिया अपना। ठीक है, तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो सबसे पहले तो आपका रिवीजन हो जाता है, कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, एक गो थ्रू में आप चले जाते हैं, एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं, चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि जिस गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका ये हमारा सिलेबस है, और यहाँ पर मेरा ये पार्ट कंप्लीट है और ये पार्ट अधूरा है। जो कंप्लीट है उसको मैं सही करके आ पाया, और जो मेरा अधूरा रह गया मेरे भाई, यहाँ पर वो सवाल मेरे सारे के सारे क्या हो गए, तो गलत हो गए। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसीलिए मॉक टेस्ट को मैं बेस्ट सोर्स मानता हूँ रिवीजन का। और अगर कोई बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी है तो उसको डेली एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, और अगर किसी की नॉर्मल तैयारी है तो हर 2-3 दिन पे मॉक टेस्ट देना चाहिए। और अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, मात्र अपने सिलेबस का 30 से 40% कवर करके बैठा है, तो उसको हर सैटरडे या संडे को एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। उससे क्या रहता है कि हम अपडेटेड रहते हैं, हमें चीज़ें पता चलती रहती हैं कि हमने अपने सिलेबस का कितना परसेंट कवर किया है और अभी हमें कितना परसेंट कवर करना बाकी है। एग्जांपल मैं अपनी तैयारी के बारे में बताऊं तो मैं जीएस को बहुत कम पढ़ता था, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, बस इन 3 सब्जेक्ट पे मेरा फोकस रहता था। लेकिन जब हम मॉक टेस्ट देने जाएंगे ना, और जब वहां पर मुझे अपने जीएस का स्कोर 6 नंबर दिखेगा, 7 नंबर दिखेगा, तो अंदर से गिल्ट महसूस होता था कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो जीवन में तुम कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो इसलिए अपने रवैये को बदलो और थोड़ा सा जीएस को तुम देना शुरू करो, मतलब समय देना शुरू करो यहाँ पे, उसके ऊपर टाइम फोकस करो ताकि तुम्हारा लेवल बढ़े, तुम एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। हमें से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इग्नोर करने की आदत होती चली जाती है। लेकिन आप सोचो कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसमें आपको कांस्टेंट वे में दिख रहा है कि आपके जीएस में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर ऐसे करके आ रहे हैं, तो आप कब तक इग्नोर करोगे? एक ना एक समय तो आएगा जब आप यूट्यूब पर जीएस की स्ट्रेटजी को सर्च करोगे, जब आप टेक्स्ट बुक को सर्च करोगे, और फिर उसके बाद आप पढ़ना शुरू करोगे। तो वो प्रेशर आपको आपके अंदर से आया, लेकिन कब आया? जब आपने मॉक टेस्ट को दिया। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो नर्वसनेस होती है उसको मॉक टेस्ट खत्म करता है। जब आप पेपर देने जाते हैं, तो मेरे भाई पेपर देने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अथा नर्वसनेस है हमारे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो सोसाइटी है उसका प्रेशर हो जाता है, जो अपनी तैयारी है उसका प्रेशर हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं यहाँ पर यार पता नहीं आज पेपर होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, इस बार का सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो वो प्रेशर में क्या होता है कि आप बहुत लो परफॉर्म करते हो। ये प्रेशर खत्म कब होगा? तो ये मॉक टेस्ट से होगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे पहली बार तो ऐसा होगा कि आप 2 या 3 ही सेक्शन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मैथ, रीजनिंग, जीएस तक खचे, इंग्लिश गायब हो गया। फिर पूरे के पूरे 100 सवाल तो आप पढ़ ही नहीं पा रहे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो हो सकता है आपका अटेम्प्ट 60 से 70 हो जाए, 70 से 80 हो जाए, 80 से 90 हो जाए। तो ये वक्त लगेगा। हो सकता है कि शुरू में मैथ्स में आपने 35 मिनट या 40 मिनट आपने लिया है, वो धीरे धीरे कर करके आपका वो समय कम होता चला जाएगा। इंग्लिश में आज आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो, वोकैब में बहुत ज़्यादा ले रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा ले रहे हो समय बनाने में। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे और आपको जब दिखेगा कि यार 1 घंटे में मात्र तुम 60 ही सवाल अटेम्प्ट कर पाए हो, एक पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो तुम्हारा सूखा रह गया, उस केस में आपको यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट के फायदे दिखेंगे। पहला मॉक में हो सकता है 60 अटेम्प्ट हो, दूसरे में कभी भी मैं कहूँगा 60 तो नहीं होगा, 60 से ज़्यादा होगा। वो रीडिंग हैबिट आपकी बन चुकी होगी, माउस चलाना आ चुका होगा, इंटरफेस पर आप बैठ चुके होगे, और सवालों को स्किप कर करके आगे बढ़ते चले जाने की हैबिट आ चुकी होगी। वहाँ बहुत ज़्यादा काम आता है मॉक टेस्ट। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो एक आर्ट ऑफ स्किपिंग भी होता है। ठीक है, वो आर्ट ऑफ स्किपिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो सवालों से पंगा मत लीजिए। क्या पता जिस सवालों के साथ आप उलझ रहे हैं वो मेरे भाई सवाल ही गलत हो, लेकिन आप दिल पर लेकर ये बात बैठे हुए हैं कि नहीं भाई मुझे तो ये सवाल किसी भी हाल में करना है, फिर वैसे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। तो ध्यान रखो इस बात का। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर मेरे भाई नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है, बड़ी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर